अक्सर पेरेंट्स को अपनी बेटियों के लिए बड़ी चिंता, अपनी डॉटर्स के लिए बहुत चिंता होती है। जिनकी बच्चियां खास तौर पे 11th में आई हैं, उन्होंने बायोलॉजी दिलाई है अपनी बेटियों को, तो उन पेरेंट्स का कहीं ना कहीं एक छोटा सा परेशानी का कारण रहता है। रातों को उनको नींद नहीं आती कि अगर मान लीजिए कि एमबीबीएस में उनकी बच्ची का सिलेक्शन नहीं होता है, उनकी बेटी का सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर उसके पास क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, क्या वो आगे कुछ कर पाएगी, या फिर वो सिर्फ 11th 12th के इंटर के करने के बाद फिर उसको आगे क्या करना चाहिए, क्या उसके पास ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनसे वो आगे करियर बना सकती है अगर एमबीबीएस में उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखिए, ऐसा है कि एमबीबीएस में सिलेक्शन होना, ये तो एक, ये इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा एक ऑप्शन है। एमबीबीएस एमबीबीएस एक ऑप्शन है जो आपने अगर आपने अचीव कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बेटी की सेफ्टी के लिए, आपकी बेटी के रेस्पेक्ट दिलाएगी, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो कि आप उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। जैसे अब हम कुछ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग में, अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता है तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कराइए। 4 साल का कोर्स है। 4 साल के बाद बीएससी नर्सिंग में जब आपकी बेटी बीएससी नर्सिंग करके बाहर आएगी तो उसके पास जो है नर्सिंग का सर्टिफिकेट होगा, और ये मान्यता प्राप्त है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। और जब ये आप उनके पास होगा तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में जहाँ काम कर सकती है, किसी आईसीयू में काम कर सकती है, कम्युनिटी सेंटर में काम कर सकती हैं। और अगर सरकारी जॉब उनको मिल जाए तो सरकारी जॉब में तो 60,000 से 80,000 रुपये तक की सैलरी उनको आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर सेफ्टी की आप बात करें तो देखिए, टाइम फिक्स है, आपको यहाँ टाइम के लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो ड्यूटी आवर्स, जो सरकारी ड्यूटीज़ होती हैं या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ड्यूटीज़ का आवर्स है, तो वहाँ ड्यूटी में आपको जाना है, उस ड्यूटी में उतने टाइम तक आपको ड्यूटी करनी है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्योंकि अगर सरकारी में है तो आप 60 से 80,000 तक का आपको सैलरी मिल रही है पर मंथ। अगर आपने इससे आगे बढ़कर विदेश में जाने के सोच लिया, कनाडा या यूके में चले गए, तो आपकी ये सैलरी 3 लाख से 5 लाख रुपए तक भी हो सकती है। ये तो पहला ऑप्शन था। चलिए अब दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको पसंद नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फार्मेसी में चले जाइए। आपकी बेटी फार्मेसी में अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि बी फार्मा और डी फार्मा जैसे कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप ये कोर्स करते हैं जो आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जो है एफिलेटेड हैं, तो अगर आप इन कोर्सेज़ को कर लेते हैं, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड है, तो अगर आप इन कोर्सेज़ को कर लेते हैं तो आपको यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर का काम मिल सकता है, फार्मेसी कंपनीज़ में काम मिल सकता है। इसके अलावा आप अपना सेटअप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ भी सेफ्टी के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और इसमें एक बढ़िया बात ये रहती है कि आपको जो है काम, अपना कोई मेडिकल स्टोर आप कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अपना कोई अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। ऑफिस बेस्ड काम होता है ज़्यादातर, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर का जो काम है वो ऑफिस बेस्ड काम होता है, इंडोर लैब्स होती हैं उनमें काम करना होता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है सेफ्टी का इशू बिल्कुल नहीं है इसमें। और आप अगर बात करें कि इसमें सैलरीज़ की, तो सैलरीज इसमें कम से कम आपकी 12 लाख रुपए तक की हो सकती हैं पर ईयर। तो इस तरह से ये जो सैलरीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं धीरे धीरे जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं। ये दूसरा ऑप्शन भी अच्छा ऑप्शन है। आप फार्मा, डी फार्मा या बी फार्मा, एम फार्मा कुछ कर सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छा सुनहरा मौका देगा आपके जीवन के लिए, बहुत रेस्पेक्ट देगा और बड़ा अच्छा जॉब है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर तीसरे ऑप्शन की आप बात करें तो बीपीटी की बात कर सकते हैं, यानी कि जो आप फिजियोथेरेपी है उसकी बात कर सकते हैं। ये फिजियोथेरेपी का कोर्स भी 4 से 5 साल का होता है, और इसमें जो है आप स्पॉट क्लिनिक कर सकते हैं या अपना खुद का सेंटर चला सकते हैं। और जब आप अपना सेंटर चलाते हैं तो उसमें तो कमाई का कोई कोई वो ही नहीं है, कितना आप जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आपके पास कमाई आएगी। लेकिन आप ये जो जो इसका अगर आप बात करें फिजियोथेरेपी का, तो फिजियोथेरेपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चांस हैं। देखिए, यहाँ सेफ्टी की अगर आप बात कर लीजिए तो यहाँ पे ऐसा नाइट ड्यूटी वाला कोई झंझट नहीं है। आप किसी समय भी अपने अपने काम को शुरू कर सकते हैं ना। यहाँ पर ये है कि आप अपना कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ आपका बॉस आप खुद होते हैं। तो ये जो फिजियोथेरेपी, ये अच्छा काम आपको देता है। स्पोर्ट पर्सन अगर आप हैं, आप जाकर कहीं किसी के यहाँ फिजियोथेरेपी करते हैं तो उससे आप अच्छा खासा, जो आपका एक रेंज है उसके रेंज के हिसाब से आप वहाँ से ले सकते हैं। तो प्राइवेट फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का 80,000 रुपये से लेकर आप कमा सकते हैं। 80,000 से 2 लाख रुपए तक आप इस फिजियोथेरेपी से कमा सकते हैं। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन की जॉब होती है, टेक्नोलॉजी की जॉब होती है, इसको आप कर सकते हैं। बीएससी के बाद मेडिकल लैब में अगर आप टेक्नीशियन बन जाएं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम है। तो इसमें कई तरह की रिसर्च होती हैं, डायग्नोसिस सिस्टम होते हैं, कुछ लैब्स होती हैं, तो आपको अंदर काम करना पड़ता है। लैब्स के अंदर रहते हैं तो 4 दीवारी के अंदर रहेंगे तो सेफ्टी का जॉब होता है। और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा
सोचना पड़े इस बारे में। मशीन्स काम करती हैं, टेक्नोलॉजी काम करती है, आपको सिर्फ उनको कमांड देनी होती है और आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। तो इस तरह से ये जॉब भी आपके लिए बढ़िया होता है, वास्तव एक अच्छा वातावरण क्रिएट होता है इससे। सरकारी नौकरी की बात करें तो 40,000 रुपये तक इसमें शुरू में मिल जाता है, और बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। आप जब आगे बढ़ जाएंगे तो आप अपना क्लिनिक खोल लें तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप कमा सकते हैं। पांचवा ऑप्शन अगर आप बात करें तो वो न्यूट्रिशन का है। न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स का होता है, जिसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो एक अच्छा कोर्स है। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें हॉस्पिटल में आप डाइटिशियन का काम कर सकते हैं, आप अपनी कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं, लोगों को सलाह दे सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हॉस्पिटल्स में भी जब कोई मरीज़ जाता है तो उसको भी डॉक्टर प्रीफर करते हैं कि वो डाइटिशियन से पूछे कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या उनका चार्ट होगा। तो इस तरह से एक वाइट कॉलर जॉब है ये भी। इसको अगर आप चाहें तो आपकी बेटी इसको कर सकती हैं, और ये एक अच्छा इसमें ऑप्शन मिल सकता है। सैलरी की अगर आप बात करें तो 50,000 रुपये तक की सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाती है, और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे तो 1 लाख रुपए तक की सैलरी इसमें आसानी से आपको महीने की मिल जाएगी। अगर छठे ऑप्शन की आप बात करें तो छठा ऑप्शन आपके सामने आता है, जो वो ये है कि आप माइक्रोबायोलॉजी का या फिर आप रिसर्च का कोई काम कर सकते हैं, या फिर आप मशीन जो टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है वो रिसर्च का काम होता है, साइंटिस्ट का काम होता है। सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, अपने लैब्स के अंदर आपको काम करना है, इसमें कहीं कुछ बाहर आपको जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेफ्टी प्रॉपर होती है, कॉर्पोरेट कल्चर इसमें आपको मिलता है, और अच्छा खासा एक ठीक ठाक माहौल में आपको काम करने के लिए मिल जाता है। फ्रेशर्स के लिए यहाँ 4,000 से 6 लाख रुपए तक, 40,000 से 4 से 6 लाख रुपए तक का सालाना इनको पैकेज मिल जाता है। लेकिन पुराने होने पर ये करीब करीब 12 से 15 लाख तक का पैकेज आसानी से आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो छठा ऑप्शन भी आपका अच्छा है। सेवन्थ ऑप्शन की बात करें तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। इसमें MA RCI का एक लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, उसके लिए उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए होता है। कई बार आप मेंटली जब कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग बहुत कंसल्टेंसी के लिए परेशान रहते हैं, उसमें ये काम आता है आपके। तो आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। डे टाइम का जॉब है, दिन में आपको काम करना है, रात में काम करना नहीं है। अब इसमें आसानी से आप एक जो पेशेंट आपके पास आता है उसकी एक फ़ीस डिसाइड कर लीजिए, 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये एक सीटिंग की उनकी फ़ीस ले लीजिए, और ये करीब करीब आपको 2 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक का महीने का भी इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। तो MBBS जो है वो एक ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं है कि आप अब इसके बाद अब कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये आखिरी ऑप्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने आपको बताए। इनमें से कोई ऑप्शन आप देख सकते हैं अपनी बेटी के लिए, और मुझे लगता है कि अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वो आपकी बेटी को ऑनर भी दिलाएगा, रेस्पेक्ट भी दिलाएगा, उसको पैसे भी दिलाएगा, और अच्छे ठीक ठाक से वो अपनी ज़िंदगी को आगे जी सकती हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है, MBBS एक ऑप्शन है। इसके आगे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।